तो सारे अंधभक्ष नंगा होकर के सड़कों पे नाच रहे होते। सारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी नंगा होकर के अपने आपस में क्रीड़ा कर रहे होते। लोग हजारों साल हमने गुलामी झेली और 70 साल की आजादी हमें पच नहीं रही है। अभी हमारा डाइजेशन सिस्टम फेल हो चुका है। हमें आजादी से इतनी नफरत है कि हम सामने वाला अगर आजादी की बात हमसे करने लगेगा तो हम उसके छुरा घोंप देंगे उसकी छाती में। जो बीजेपी के यति नरसिम्हानंद का चरित्र है वही असली में हिंदुस्तान का चरित्र है। भारत का असली चरित्र अगर देखा जाए तो बलात्कारी चरित्र है। और उसके बावजूद हम हिंजलों की तरह, एक भड़वों की तरह ताली पीट रहे, योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। क्यों आप सत्ता में बने रहने के लिए अपने आप को काबिल समझते? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान को गाली देता है, सिर्फ इसलिए कि बलात्कार करने के लिए वो मुस्लिम महिलाओं को कब्र में से निकाल करके भी बलात्कार करने की बात करता है, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम महिलाओं के एक के बदले 10 के साथ बलात्कार करने की बात करता है। वो एक मारोगे तो वो 10 मारेंगे, इस बात को सिर्फ नफरत ही नफरत योगी बात करता है। सिर्फ इसलिए उसको सत्ता में बिठा के रखते। आप अपना चरित्र देखिए। वोट देके आऊंगा, एक हत्यारे को वोट देके आऊंगा, एक मुस्लिम के साथ नफरत करता है उसको वोट दे करके आऊंगा। ये आपने अपना पैमाना बना रखा है। जिसने 10-5 मर्डर नहीं करे उसका नहीं, उसको वोट नहीं दूंगा। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान का नाम लेते ही कोई थूक दे आपके ऊपर या आपको पीटना शुरू कर दे। ये स्थिति आने वाली है। आप कहीं भी किसी भी दूसरे देश की जमीन पर उतरेंगे तो आपको मारा पीटा जाएगा सिर्फ इसलिए कि आप हिंदुस्तान से आए। आप एक छोटे से तालिबान को देख करके तालियां बजा रहे हो अपने घरों में बैठ करके। पूरा हिंदुस्तान तो जो 7 साल से तालिबान बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से। आज हम बात करेंगे एक बड़े गर्मागर्म मुद्दे पर। यति नरसिम्हानंद के एक अभी हाल में जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, यति नरसिम्हानंद ने भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के ऊपर जो बड़ा गंदा एक भद्दा एक कमेंट उन्होंने किया है और एक वक्तव्य उन्होंने दिया है। और ऐसे वक्तव्य वो बहुत सालों से और मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम पुरुषों के लिए, है ना, इस तरह से ये देते आ रहे हैं, लेकिन तब किसी को कोई परेशानी नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उसने उजागर करने का काम किया है तो सभी लोगों में एक भूचाल सा आ गया, विशेषकर अंधभक्तों में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी की जो गलियारे थे, राजनीतिक गलियारों में इसके ऊपर चर्चा होने लगी। यति नरसिम्हानंद ने ऐसा क्या कहा कि एकदम से भूचाल आ गया। यति नरसिम्हानंद ने बड़ा भद्दा मजाक किया, वो मैं दोबारा उसको रिपीट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक्चुअल में महिलाओं की जो अस्मत है उसका साथ खिलवाड़ किया है। महिलाओं के प्रति उसने अपनी निकृष्ट मानसिकता को उजागर किया है। अब दोस्तों, ये मानसिकता इसकी अकेले की मानसिकता नहीं है। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जितने भी हिंदू कट्टर संगठन हैं, कट्टरतावादी संगठन हैं, उनकी सबकी ये विचारधारा है, महिला विरोधी विचारधारा है। और विशेषकर अगर महिला मुस्लिम महिला है तो उनकी मानसिकता को आप जंतु जानवर जो है ना, जाहिल, जितना निकृष्ट नीच आदमी आपको अगर कहीं भी दिख जाए उससे भी ज्यादा गिरा हुआ उनकी सोच, उनकी मानसिकता आपको देखने को मिलेगी। 1-2 उदाहरण मैं इन लोगों के बारे में दूंगा, उसके बाद अपन चर्चा पे आते हैं। दोस्तों, यति नरसिम्हानंद की जो शैली है, जो भाषा शैली है, जो भारतीय जनता पार्टी के महिला नेताओं के ऊपर उसने जो है बात कही है, इससे भी कई गुना ज्यादा निकृष्ट मानसिकता का परिचय इन्होंने कहा दिया। कठुआ में एक असीफा नाम की 8 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ। और बलात्कार भी आप अगर सोचेंगे तो आपको मानव होने पे भी आपको घृणा होने लगेगी कि इंसान के रूप में आपने जन्म क्यों लिया। इससे भी आपको अपने आप से हेट होने लगेगी। उसके साथ लगातार बलात्कार किया गया और उसकी बिल्कुल मुर्दा लाश जैसे हो जाती है, उसके साथ भी, उसके बावजूद भी उन्होंने बलात्कार किया। बलात्कार हुआ मंदिर के अंदर, आप इसको देखिए, बलात्कार किया मंदिर में। और वहां पे ऐसे ऐसे लोगों ने बलात्कार किया जिसका आप सोच नहीं सकते, जिसमें पुलिस का एक कर्मचारी भी उसमें शामिल था। और नशे की गोलियां उस बच्ची को खिलाते रहे, उसका बलात्कार करते रहे, मर्डर कर दिया, मर्डर करके उसको जो है फेंक फांक दिया। उसके बाद जब आरोपियों के बारे में जब पता चला, आरोपियों को वहां से पकड़ा गया, आरोपियों को पकड़ करके जब जेल में डाला गया तो पूरा देश उमड़ करके जो है उसको, उन आरोपियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को बचाने के लिए एक जुलूस के रूप में निकला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी और न जाने कितने नेता उस जुलूस में शामिल हुए, जो उस रेपिस्ट को, उन रेपिस्टों को, उन हत्यारों को बचाने के लिए निकले।
एक ये वाकया आपको भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्व के जो ठेकेदार बने हुए हैं जो लोग आज की तारीख में, उन लोगों के धार्मिक और मानसिक और चारित्रिक जो है पूरा आपको खाका आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। उसके बाद आपने एक केस देखा होगा सेंगर के मामले में। एक जो इनका विधायक है यूपी में, योगी जी का एक विधायक है सेंगर, उस सेंगर ने एक महिला का बलात्कार किया, उसको प्रोटेक्ट पूरी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ने प्रोटेक्ट किया, पूरे देश की सरकार ने प्रोटेक्ट किया, देश के सारे अंधभक्तों ने उसको प्रोटेक्ट किया और पूरा मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उसने उसको ऐसा प्रोटेक्ट किया कि जैसे कोई बहुत अनर्गल आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगा रहे हैं और ये बहुत ही दूध का धुला हुआ बंदा है। उसके बाप को उठा लिया जाता है, उसको बाप को इतना मारा जाता है कि जेल में उसकी जो है मौत हो जाती है। पीड़िता के बाप को उठाया जाता है, इसको अरेस्ट नहीं किया गया, पीड़िता के बाप को उठाया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बावजूद भी जब पीड़िता ने संघर्ष जारी रखा और परिवारजनों ने संघर्ष जारी रखा, तो आप ये देखिए पूरे परिवार में से एक एक आदमी को इन्होंने खत्म करवा दिया। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी ने सेंगर का दामन छोड़ा, ना सेंगर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा। मतलब बलात्कार, महिला का चरित्र हनन और महिला की अस्मत को लूटना और महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना और महिलाओं को एक निकृष्ट नजरिए से देखना, एक ऐसे नजरिए से देखना जैसे महिला तो इनके लिए उपभोक्ता की वस्तु है, कोई इंसान नहीं है, जीता जागता इंसान नहीं है, बल्कि इनके लिए उपभोग की वस्तु बना हुआ है। मोहन भागवत का एक बयान में याद दिलाना चाहता हूं हिंदुस्तान को कि उन्होंने कहा था कि महिलाएं तो घर में कपड़े धोने और रोटी बनाने का काम ही इनका होना चाहिए, इनको घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के निकृष्ट नेताओं के बयान अगर आप देखें, पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी आपको। करोड़ों लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके नेताओं के बयान आप सुनेंगे तो आपको अपने आप से शर्म आने लगेगी कि मैं क्यों इन बयानों को पढ़ रहा हूं। तो ऐसे लोग जब देश में बहुमत में आ जाते हैं और सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, तो यति नरसिंहानंद जैसे कि मति का भ्रष्ट हो जाना, इसकी बुद्धि का भ्रमित हो जाना, तो मैं ये कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर यही आप अब एक चीज और इमेजिन करिए जरा दोस्तों, कि अगर यति नरसिम्हानंद ने यही बात किसी अन्य पार्टी के महिलाओं के लिए कही होती, तो सारा भक्त मीडिया और सारे अंधभक्त जो करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में, बल्कि मैं तो कह रहा हूं अंधभक्तों का चरित्र ही हिंदुस्तान का असली चरित्र है, ये भी मेरा कहना है। लेकिन आप नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि हर आदमी अपने को बचाना चाहता है। लेकिन ना माने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको थोड़े दिन बाद पता भी लग जाएगा कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो ये वक्तव्य यति नरसिम्हानंद ने अगर बीजेपी की नेत्री महिलाओं के लिए नहीं दे करके मान लीजिए मुस्लिम महिलाओं के लिए दिया होता, या कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के लिए दिया होता, या सपा की पार्टी की महिलाओं के लिए दिया होता, तो सारे अंधभक्त नंगा होकर के सड़कों पर नाच रहे होते। सारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी नंगा होकर के अपने आपस में क्रीड़ा कर रहे होते, लोग खी करके हंस रहे होते लोग। आप इनके चरित्र की घिनौनेपन का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये हमारा चारित्रिक पतन है, ये हिंदुस्तान का चारित्रिक पतन है। हालांकि चरित्र हिंदुस्तान का हजारों सालों से पहले भी निकृष्ट रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मुझे तो संशय नहीं है, आप लोगों को संशय होगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं साहब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा है, कोई कहता है असेंबली से कांग्रेस पार्टी का चरित्र ऐसा है। ये हिंदुस्तान का चरित्र ऐसा है। आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत का असली चरित्र यही है, और इसी चरित्र की वजह से हजारों साल हमने गुलामी झेली और 70 साल की आजादी हमें पच नहीं रही है। अभी हमारा डाइजेशन सिस्टम फेल हो चुका है। हमें आजादी से इतनी नफरत है कि हम सामने वाला अगर आजादी की बात हमसे करने लगेगा तो हम उसके छुरा घोंप देंगे उसकी छाती में। इतनी हमें नफरत है, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को इतनी नफरत है आजादी से कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो निकृष्टता है, चारित्रिक निकृष्टता जिसको मैं कहना चाहता हूं, उसको जब तक आप त्यागेंगे नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो आम आदमी हो। आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने यति नरसिम्हानंद का चरित्र हमने देखा, बाकी का चरित्र देखा, उन लोगों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, अपने आप को बचा पा रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को बचा पा रहे हैं। लेकिन चरित्र हमारा भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, दूध का धुला नहीं है वहीं की वहीं आसपास ही आपको मिलेगा अपना चरित्र। आप अगर गिरेबान में झांकेंगे तो आपको अपना चरित्र भी आसपास वहीं मिलेगा। जो बीजेपी के यति नरसिम्हानंद का चरित्र है वही असली में हिंदुस्तान का चरित्र है।
अब आप यह देख लीजिए कि हिंदुस्तान का जो, अगर यति नरसिम्हानंद को जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वह पनिशमेंट का असली हकदार हिंदुस्तान है। क्योंकि हिंदुस्तान ने, आप ये देखिए, जब सेंगर ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा रहा तो कौन सा देश सड़कों पे निकला कि भाई यति नरसिम्हानंद को क्यों आपने बनाए रखा है। उसके बाद 2019 में भी आपने मोदी की ताजपोशी की ना, जब आप वो रेपिस्ट को बचा रहा है, रेपिस्ट के गले में माला डाल रहा है, रेपिस्ट को चुनाव लड़वा रहा है, बीजेपी के एमएलए एमपी बनवा रहा है, उसके बावजूद भी आप मोदी को सत्ता नसीब कर रहे, तो आप बलात्कारियों के साथ हैं। आप अपनी गिरेबान में झांकिए, पूरा हिंदुस्तान बलात्कारियों के साथ है। आप ये मतलब इस तरह का वातावरण मत बनाइए कि आप विरोधी हैं बलात्कार के। आप विरोधी नहीं है, आप ऊपर से विरोध करते हैं, असल में आपका चरित्र बलात्कारी है। ये हिंदुस्तान के, अब बाद में आप 1-8% निकाल दो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन भारत का असली चरित्र अगर देखा जाए तो बलात्कारी चरित्र है, जो यति नरसिम्हानंद ने अपने आप को बातों को करके उसने उजागर किया है। उसने उसकी पूरी तरह से, मैं सहमत हूं उसकी बातों से, मैं कहीं विरोध नहीं करता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इसी तरह का है। लेकिन क्या इसकी इनकी जो, आप एक चीज मेरे को बताइए, कांग्रेस पार्टी के जब विरोध में ये अंधभक्त मीडिया जब चरित्र हनन कर रही थी, सोनिया गांधी का चरित्र हनन कर रही, तब आपको महिला इज्जत की याद नहीं आई, तब आपको महिला सुरक्षा की याद नहीं आई, तब आपको महिला के चरित्र हनन की याद नहीं आई, तब आप उसको बार गर्ल बोलते थे, कभी किसी को कुछ बोलते थे, कभी किसी को कुछ बोलते थे। तब आपको चरित्र, महिला के चरित्र के ऊपर कोई आपने चर्चा नहीं की कि नहीं, एक महिला का चरित्र, जो इतने साल की महिला है, एक सम्मानित जो है परिवार की बहू है, और उसका सम्मान करने की बजाय उसका चारित्र का आप हनन कर रहे हैं, जिसने आप तो उसके लायक 100 साल बाद भी नहीं होते। एक ऐसा कानून उसने दिया जिसके लायक हिंदुस्तान, मैं समझता हूं जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसके लायक नहीं बन पाएगा। उस कानून को सोनिया गांधी ने दिया, उसके चरणों की धूल पी पी करके हिंदुस्तान पूरी जिंदगी गुजार देना, तो भी उससे ऋण नहीं हो सकता, उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ये देश सोनिया गांधी के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तो आप अपना चरित्र जब तक नहीं बदलेंगे तब तक देश का चरित्र बदलने वाला नहीं है। आप कभी उंगली उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, एक उंगली उठाते हैं कांग्रेस की तरफ, और 3 उंगली आपकी तरफ उठ जाती है, ऑटोमेटिकली उठ जाती है 4 उंगली। तो मेरा सिर्फ ये है कि बलात्कारी चरित्र से आप जब तक निजात नहीं पाएंगे तब तक देश का भला नहीं कर पाएंगे। और आज हिंदुस्तान के चरित्र का बड़ा साक्षात नमूना, बड़ा सटीक नमूना भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। अब फिर एक केस याद दिलाता हूं आपको, योगी सरकार की केस याद दिलाता हूं। हाथरस में एक रेप हुआ, हाथरस में जो रेप हुआ, उस विक्टिम की लाश को इन्होंने रातों रात जला दिया। यानी सरकार जब सबूत नष्ट करने लगेगी, आप इसको अंदाजा लगाइए, सरकार जब रेपिस्टों को बचाने के लिए उसके सबूत नष्ट करने लगे, तो उसका जो कहते हैं ना कि खेत को जब मेढ़ खाने लगे तो उस खेत को बचाएगा कौन। और उसके बावजूद हम हिंजलों की तरह, एक भड़वों की तरह ताली पीट रहे, योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। आपने कभी योगी से सवाल किया कि उस लड़की की, उसकी जिंदा जो उसके साथ जो गलत काम हुआ, जिसके साथ इतना जो अत्याचार हुआ, उसकी लाश को भी आपने जो है माँ बाप के सामने नहीं जलाया और अपनी तरफ से जला दिया? तो क्यों जला दिया? क्यों आप सत्ता में बने रहने के लिए अपने आप को काबिल समझते? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान को गाली देता है, सिर्फ इसलिए कि बलात्कार करने के लिए वो मुस्लिम महिलाओं को कब्र में से निकाल करके भी बलात्कार करने की बात करता है, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम महिलाओं के एक के बदले 10 के साथ बलात्कार करने की बात करता है, वो एक मारोगे तो वो 10 मारेंगे, इस बात को सिर्फ नफरत योगी बात करता है, सिर्फ इसलिए उसको सत्ता में बिठा के रख दो। आप अपना चरित्र देखिए, आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि आपका चरित्र कितना निकृष्ट है। उसके मुकाबले योगी का चरित्र तो बहुत बढ़िया है। अगर वोटर्स का चरित्र अगर देखा जाए तो वोटर्स तो इतना घिनौना चरित्र है हिंदुस्तान के वोटर का कि नेताओं का चरित्र तो वोटर के मुकाबले बहुत ही बढ़िया है। मैं कहता हूं आज जो यति नरसिम्हानंद के चरित्र की अगर बात करें तो आम आदमी जो जिन्होंने वोट देकर के योगी को जो है सत्ता में बिठाया है, वोट देकर के मोदी को सत्ता में बिठाया है या नहीं भी बिठाया है, तो भी उनका चरित्र कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं। उनका चरित्र अगर योगी के चरित्र, इसके नरसिम्हानंद के चरित्र से तुलना करें तो नरसिम्हानंद का चरित्र आम आदमी के चरित्र से 100 गुना बेटर है, 100 टाइम्स उसका चरित्र बेटर है। और फिर आप यति नरसिम्हानंद के चरित्र को गाली दे दो कि वो ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, तो अपने चरित्र को तो उसके समकक्ष तो लाओ, कम से कम उससे बेटर नहीं बना सकते तो उसके बराबर तो लाओ, कम से कम बोल तो रहा है वो खुल करके, जो उसके अंदर भावनाएं हैं वो भावनाओं को उजागर तो कर रहा है। आप तो उजागर भी नहीं कर रहे, आप तो उसको बस अंदर ही अंदर एक बलात्कारी को वोट देके आऊंगा, एक हत्यारे को वोट देके आऊंगा, एक मुस्लिम के साथ नफरत करता है उसको वोट दे करके आऊंगा, ये आपने अपना पैमाना बना रखा है।
जिसने 10-5 मर्डर नहीं करे उसका नहीं, उसको वोट नहीं दूंगा। ये आपका चारित्रिक पैमाना है, यानी वोटर का चारित्रिक पैमाना है। जब वोटर इतना निकृष्ट और नीच होगा तो आपका नेता कैसा होगा, इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हो। आपका नेता दूध का धुला कहां से आएगा भाई। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है आप लोगों से कि आपको यति नरसिम्हानंद जैसे नेता मिलेंगे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे आपको वक्ता मिलेंगे, नरेंद्र मोदी और योगी जैसे आपको लीडर्स मिलेंगे, अगर आपका चरित्र इतना निकृष्ट और नीच अपना चरित्र बना के रखेंगे, बलात्कारी चरित्र रखेंगे, तो आपको नेता हिंदुस्तान को ऐसे ही मिलेंगे। और आने वाले समय में आपकी इतनी अवनति होगी कि पूरा जहां देखेगा, पूरा दुनिया देखेगी कि ऐसा भी कोई देश हुआ करता था हिंदुस्तान नाम का, जहां आपकी जहालत और जहालियत जो है, जाहिलियत जो है आप सोच से बहुत ज्यादा आगे थी, सोच से बिल्कुल परे थी। तो अपने जाहिलियत से निकलिए आप। मैं आम वोटर से कह रहा हूं, आम नागरिक से कह रहा हूं दोस्तों, आप उस जाहिलियत से बाहर आइए, अपने चरित्र को थोड़ा सा सुधारिए। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान का नाम लेते ही कोई थूक दे आपके ऊपर या आपको पीटना शुरू कर दे। ये स्थिति आने वाली है, 1-2 साल में ये स्थिति आ जाएगी। आप कहीं भी किसी भी दूसरे देश की जमीन पर उतरेंगे तो आपको मारा पीटा जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप हिंदुस्तान से आए। और दूसरी बात बताता हूं, जो विश्व के लोग जो है हिंदुस्तान को देख देख करके तमाशबीन की तरह देख रहे हैं और वो हंस रहे हैं, उनका भी जो है प्रभाव पड़ेगा। हिंदुस्तान की जाहिलियत का प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। ये पूरे विश्व के लिए हिंदुस्तान की जाहिलियत जो है वो पूरे विश्व के लिए खतरा बनेगी। अभी आप खीसे निपोर लो, आप दूर से देख करके तमाशा देख रहे हो, आप हिंदुस्तान की बदहाली का जो तमाशबीन बन के पूरा विश्व देख रहा है, उसके ऊपर भी असर आना लाजमी है। आप याद रखिएगा इस बात को। अगर इस हिंदुस्तान की जाहिलियत को यहीं पे स्टॉप नहीं किया ना आपने, आप लोगों को, सबको, पूरे विश्व को ताकत लगानी पड़ेगी। 140 करोड़ की आबादी है हमारी, अगर एक आदमी एक को भी प्रभावित करेगा, फिर वो आदमी दूसरे को प्रभावित करेगा, तो पूरे विश्व को जाहिल और निकृष्ट बनाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए आप इसका इलाज सोचिए और करिए, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड तालिबान बनेगा। आप एक छोटे से तालिबान को देख करके तालियां बजा रहे हो अपने घरों में बैठ करके, पूरा हिंदुस्तान तो जो 7 साल से तालिबान बना हुआ है और पूरा विश्व तालिबान बनेगा। ये मेरा दावा है इस बात का। अगर इन तालिबानी देशों को इलाज नहीं किया आपने अभी समय रहते हुए, अगर इलाज नहीं किया पूरे विश्व में, और मैं समझता हूं विश्व इलाज करने में सक्षम भी नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जाहिलियत का नमूना बन चुका है आज की तारीख में। तो ऐसी स्थिति में आप जो है पूरा विश्व गर्त में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हर आदमी को, हर देश को, हर समाज को उसके कर्मों के अनुरूप उसका जो है पारितोषिक ईश्वर अवश्य दे।